हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीयूटी स्टडी कैपिटल्स। मेरा नाम है वेद प्रकाश और मैं हूं आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। आज हम बहुत ही जल्दी देखेंगे कि लैकोपेरॉन क्या होता है और ये किसके अंदर होता है और कैसे कैसे इसका यूज होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही हॉट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें लैकोपेरॉन के बारे में जानना है। ठीक है, ऑल दो स्लाइड्स मैं आपको बाद में पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक है, मैं आपको समझा दूं। तो लैकोपेरॉन जो होता है, सबसे पहले होता है इज अ ग्रुप ऑफ जीन हैविंग सिंगल प्रमोटर फाउंड इन बैक्टीरियल स्पीसीज लाइक एस्चेरिया कोलाई। ठीक है, ई कोलाई मतलब एस्चेरिया कोलाई। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ जीन्स होता है। ठीक है, तो बस इतना जान लीजिए। उसके बाद जो है अब मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन, ठीक है, लैकोपेरॉन के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। आप जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे होंगे तो आपको एक बहुत बेसिक सी बात पता होगी कि कोई भी ऐसे जब जीनोम को हम दिखाते हैं या किसी भी हम एमआरएनए वगैरह इन सब चीज़ों को हम दिखाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा होता है एक प्रमोटर बॉक्स। क्या होता है? प्रमोटर प्रमोटर बॉक्स। प्रमोटर बॉक्स होता है, देख लीजिए, प्रमोटर बॉक्स होता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है, बहुत बेसिक बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं सिर्फ ये। हाँ, उसके बाद यहाँ कहीं स्ट्रक्चरल नहीं होंगे, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल जीन होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे। और लास्ट में कहीं जा करके हमारा जो आएगा टर्मिनेटर बॉक्स आएगा। बता दें कि ये टर्मिनेटर बॉक्स लिखा है। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, और क्योंकि आप लैकोपेरम तक आए हैं तो आप ये सब बेसिक पढ़ चुके हैं, बट इसको शुरू करने के लिए बताना था तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि लैकोपेरम की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, जरूरत क्या है भाई लैकोपेरम की? अब तक ऐसा क्या खास था जो इसकी जरूरत नहीं थी, अब आन पड़ी? ठीक है, तो होता क्या है कि दो चीजें होती हैं, ऐसे समझिए। एक है ग्लूकोज। हाँ, एक है ग्लूकोज। ठीक है, और दूसरा है लैक्टोज। ये लैक्टोज के डाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसीलिए लैक्टोज का इसमें क्या लिया है? लैक लिया है। ठीक है, तो लैक्टोज के डाइजेशन से रिलेटेड है। तो अब क्या करना होता है कि मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बात बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, कल्चर मीडियम है हमारा, एक कल्चर मीडियम है, उसमें ग्लूकोज पड़ा हुआ है। ठीक है, ग्लूकोज पड़ा हुआ है, तो अगर ग्लूकोज पड़ा हुआ है तो कोई भी बैक्टीरिया हुआ, ठीक है, या हम ही हुए, तो जो अगर हमको ग्लूकोज मिलता है उस बैक्टीरिया को, यहाँ पे हम इकोलाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको जब तक ग्लूकोज मिलता रहेगा वो ग्लूकोज को ही डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, ग्लूकोज ही लेगा वो। बेशक यहाँ पर ग्लूकोज प्लस लैक्टोज रख दूं, बैक्टीरिया को फर्क नहीं पड़ता कि क्या बोलते हैं वो लैक्टोज को ले लेगा वो भी है तो साथ में, नहीं, हमको ग्लूकोज ही चाहिए। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें कि हमारे पास, जैसे मान लो खाना है, आपको नहीं पसंद है कोई सब्जी, लौकी की सब्जी नहीं पसंद है, ठीक है, और क्या बोलते हैं अब साइड में आपको पनीर या जो भी फेवरेट आपका पड़ा हो, ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप जाकर के लौकी की सब्जी खाने जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों जाऊँ भाई मैं? क्योंकि मुझे, मेरे पास जब मेरी फेवरेट चीज़ रखी है तो वो ग्लूकोज ही लेगा। ठीक है, और इमेजिन कीजिए कि आपको खाना दे ही नहीं रहे हैं, जब भी दे रहे हैं आपको लौकी ही दे रहे हैं या जब भी दे रहे हैं तोरई दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो खाना पड़ेगा, जिंदा रहना तो खाना पड़ेगा। तो जब ग्लूकोज की एब्सेंस होती है, ठीक है, जब ग्लूकोज नहीं होता है, तब लैक्टोज जो अगर है तो लैक्टोज का डाइजेशन होता है। ठीक है, उसके लिए हमें लैकोपोरिन चाहिए था। आप समझ गए क्यों चाहिए, किसके चाहिए? एक बेसिक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो अब ओपेरॉन के बारे में बात करते हैं, लैकोपोरिन के बारे में, कितने टाइप का होता है, क्या होता है, क्या इंड्यूसिबल होता है, क्या रिप्रेसर होता है, वो सब चीजें हमको जाननी है। ठीक है, तो लैकोपोरिन में मान लो कि कोई जीन, मान लो कि वो स्विच ऑफ था, स्विच ऑफ था।
पहले से, ठीक है, कोई था पहले से स्विच ऑफ, और उसको हमने किया स्विच ऑन। स्विच ऑन, ठीक है। ऐसा समझिए कि ये स्विच ऑफ था कोई जीन, और उसके बाद हमने उसको किया स्विच ऑन, ठीक है। जब हमने उसको स्विच ऑन किया तो किसी की हेल्प से किया होगा, ठीक है, किसी की तो हेल्प से किया होगा। अच्छा एक और बात बता दूं, जब तक ये स्विच ऑफ था, ये कैसे ऑफ था, ये था, ये पूछा जाता है इसलिए बता दूं, ये स्विच ऑफ था जब तक ये था अंडर नेगेटिव, ठीक है, अंडर नेगेटिव रेगुलेशन। इस बात को समझिए ध्यान से, ठीक है। जब तक ये स्विच ऑफ था, मैं ठीक से लिख देता हूं बड़े बड़े में, आपको समझ में आए, ठीक है। जब तक स्विच ऑफ था, अंडर नेगेटिव रेगुलेशन था, अंडर नेगेटिव रेगुलेशन, इतना समझ में आया। उसके बाद जब ये स्विच ऑन हुआ, ऑन हुआ, तो ये कब हुआ, अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन। समझ गए आप। जब तक ये स्विच ऑफ था तब तक ये अंडर नेगेटिव रेगुलेशन था, जब ये स्विच ऑन हुआ तो अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन आया, ठीक है। अब जब ये हुआ है तो ऐसा किसी ने तो करवाया होगा, ठीक है, अपने आप तो हुआ नहीं होगा, तो जिसकी हेल्प से ये हुआ, ठीक है, जिसकी हेल्प से ऐसा हुआ उसको बोलेंगे इंड्यूस करने वाला, ठीक है। भाई इसने क्या किया, जीन को ऑन किया, ठीक है, स्विच ऑफ से स्विच ऑन किया, तो ये इंड्यूस किया इसने, तो उसको बोलेंगे इंड्यूस करने वाला। तो इंड्यूस करने वाला कौन होता है, इंड्यूसर, इंड्यूसर, ठीक है, सिंपल सी बात। तो एक तरह का ओपेरॉन ये होता है जो स्विच ऑफ जीन को अंडर नेगेटिव रेगुलेशन जो है उसको स्विच ऑन करेगा, ठीक है, अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन, और उस इंड्यूस उस जो करेगा उसको इंड्यूसर बोलेंगे। और वो इंड्यूसर कौन है, एक एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल किसका है, ऐसा कौन करेगा, लैक्टोज, क्या बोलेंगे, लैक्टोज। और इसी वाले क्या बोलते हैं ओपेरॉन को हम बोलते हैं लैक ओपेरॉन। समझ गए, कौन, लैक ओपेरॉन बन गया, समझ में आ गया। तो लैक ओपेरॉन अगर कोई पूछ ले वो कैसा है, तो वो क्या बोलते हैं, इंड्यूसर है, इंड्यूसिव है, ठीक है, इंड्यूसिव ओपेरॉन, इंड्यूसर ओपेरॉन है, ऐसे करके बात करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको ऐसे मिटाइए, ठीक है, और यहां से इंड्यूसर को मिटाइए, ठीक है, एरो को मिटाइए, और उसके बाद अगर मान लीजिए हमारे पास कोई, इस बार जो जीन पहले से ऑन था, जो जीन पहले से ऑन था अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन, उसको स्विच ऑफ कर दिया जाए, एरो घुमा दिया, पहले बता दूं, देखो उसको स्विच ऑफ कर दिया जाए, तो ये भी किसी की हेल्प से होगा, ठीक है। ये जिसकी हेल्प से होगा, क्या ये रिप्रेस नहीं कर रहा है, भाई इसको बंद कर रहा है ना, तो रिप्रेस कर रहा है, तो इसे बोलेंगे रिप्रेसर। तो रिप्रेसर वाला ओपेरॉन हो गया। तो इसका एग्जांपल कौन है, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ट्रिप ओपेरॉन भी कहते हैं। तो ये क्या है, ट्रिप्टोफैन, समझ में आ गया। तो आपको दो तरह के होते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है, एक लैक ओपेरॉन है, एक ट्रिप ओपेरॉन है, ठीक है। और कौन अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन कैसा है, कौन नेगेटिव रेगुलेशन कैसा है, रिप्रेसर वाला कौन है, इंड्यूसर वाला कौन है, ये आप समझ गए, ठीक है। तो आपको दो तरह के हो गए, बेसिक आइडिया हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करना होता है, इसके बाद अब शुरू करते हैं कि वो बनता कैसे कैसे है, ठीक है, लैक ओपेरॉन, क्योंकि लैक ओपेरॉन ही हमारे सिलेबस में, उसी को पढ़ना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, बहुत हॉट टॉपिक है। मान लीजिए कि ऐसे करके हमारा पार्ट ऑफ जीनोम समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा
यहां कहीं प्रोमोटर बॉक्स आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। ये क्या है? प्रमोटर बॉक्स। भाई प्रमोटर बॉक्स क्यों कहते हैं? इसके पास भाई आरएनए पॉलीमरेज है, इसी के अंदर आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, तो प्रमोटर बॉक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां एक आता है ऑपरेटर। क्या आता है? ऑपरेटर। ऑपरेटर इसलिए मैंने इसको ओ जैसा बना दिया है। ठीक है, क्या है? ऑपरेटर। ओपेरॉन इसी में से ही आया है। ठीक है, ऑपरेटर। उसके बाद यहां पर, हाँ, यहां पर 3 जीन है। छोटा बनाता हूं थोड़ा। 3 जीन है यहां पर। ठीक है, 3 जीन है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आता है टर्मिनेटर बॉक्स। कौन सा बॉक्स आता है? टर्मिनेटर बॉक्स। देखो स्पेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, पर मैंने इसलिए पतला सा बना दिया है। आप देख करके समझ जाइए, ये जो पतला वाला है ना, ये है टर्मिनेटर बॉक्स। टर्मिनेटर बॉक्स हो गया। ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है ना, अब किसका, इस इन जीन का नाम क्या क्या है? ठीक है, एक नेम होता है जया। किसी लड़की का नाम होता है जया, एक लड़की का नाम होता है। ठीक है, बस इसकी स्पेलिंग चेंज कर दीजिए। इसकी ऑर्डर में याद रखना है, याद भी करना, ZYA, जया। ठीक है, ZYA। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? ये जो लिखे पड़े हैं, ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। समझ गया आप? स्ट्रक्चरल जीन। अब देखो, अब हमें इनके फंक्शन सेपरेटली पढ़ने हैं, तब हमारे ये पूरा होगा। ठीक है, तो अब देखो कौन क्या क्या बनाता है वो बताते जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चरल जीन है, तो सबसे सिंपल काम क्या होगा? जब ये स्ट्रक्चरल जीन है तो ये एक बनाएगा एमआरएनए। भाई देखो, किसी जो हमारा जीनोम है, जो हमारा डीएनए है, वो अपनी कोई भी बात कहता है, वो कैसे कहता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, भाई वो प्रोटीन बना करके तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसके पास मुंह तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो बनाएगा प्रोटीन की फॉर्म में, वो सबसे पहले एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, एमआरएनए बनाएगा, फिर इससे प्रोटीन बनाएगा ट्रांसलेशन की हेल्प से। ठीक है, प्रोटीन की चेन बनाएगा, तो ऐसे एक्सप्रेस करता है। तो बेसिकली इसको भी, इस पार्ट को भी ऐसे ही एक्सप्रेस करना होगा अपने आप को। एक्सप्रेस करने के लिए देखो क्या होगा, सबसे पहले मान लो कि यहाँ से, यहाँ से ऐसा समझ लो कि ग्रीन, जो जो ग्रीन से बनाया है, मान लो ये स्टार्ट कोडोन है। ठीक है, ये है स्टार्ट कोडोन। ठीक है, इसके बाद ये एंड भी होगा, तो मान लो कि ये यहाँ एंड होता है। ठीक है, ये स्टॉप कोडोन है, ये स्टॉप कोडोन है। ठीक है, एक स्टार्ट कोडोन, एक स्टॉप स्टॉप कोडोन। उसके बाद अगेन यहाँ से स्टार्ट कोडोन शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कोडोन शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगेन ये जाकर के स्टॉप होगा। सिंपल सी बात है, स्टार्ट किया स्टॉप हुआ, स्टार्ट किया स्टॉप हुआ। ठीक है, फिर अगेन ये स्टार्ट करेगा। ठीक है, स्टार्ट किया। ठीक है, 3 क्यों? अब देखो आपके पास बेसिकली तीन तीन बन गए, 3 जीन बन गए जो एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ये समझाने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अच्छा एक और चीज देखो, ये पॉलीसिस्टोनिक है नहीं है? ठीक है, भाई देखो, एक ही है जो इतनी सारी चीजें बना रहा है। ठीक है, और पॉलीसिस्टोनिक जो हमको देखने को मिलता है वो प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। तो देखो ये इकोलाई में हो रहा था। ठीक है, तो लैक ओपेरन जो प्रोकैरियोट्स में होता है। ठीक है, जो यूकैरियोट्स में होता है दूसरा मैकेनिज्म चीजें होती हैं, ये जो है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। तो अब क्या होता है कि देखो ये पॉलीसिस्टोनिक है ना, ये भी देखो प्रूफ है। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, हाँ बनाते जाते हैं। ये जो जेड वाला है, ये इससे एक इंजाइम बनवाएगा, है कि नहीं? फिर ये इससे प्रोटीन बनाएगा, फिर इससे प्रोटीन बनाएगा। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं कि कौन क्या बनाएगा और कौन क्या नहीं बनाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बनाने के लिए, हाँ, तो अब देखो क्या होगा कि ना, ऐसे बनाइए कि जो Z था और यहाँ Y था और यहाँ A था। ठीक है, Z वाला जो है वो बनाता है बीटा। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा।
जो वाई वाला है वो क्या बनाएगा, वो बनाता परमिएस, ठीक है। और जो ए वाला है वो क्या बनाएगा, देखो ए वाले का, अच्छा देखो ए वाले के ऊपर कंट्रोवर्सी है या साइंटिस्ट के बीच में कुछ बातें हैं, मैं बता दूं। ए वाला हम एज पर एनसीईआरटी कहते हैं कि इसका फंक्शन अननोन है, ठीक है, इसका फंक्शन अननोन है, बट स्टिल जो है ना, क्या बोलते हैं, ये कई साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो होता है ये ट्रांसफर, इसको मैं देखो रेड से लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं रेड से लिख रहा हूँ अलग से याद करके, ये क्या करता है, ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए टू लैक्टोज, ठीक है, स्टार बना दे रहा हूं मैं, याद रखना, कहीं मिले तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांसफर, ऐसा कई साइंटिस्ट कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप को, एसिटाइल कोएंजाइम ए से लेकर के लैक्टोज पे। और ये क्यों करता है ऐसा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देखो ये एक्टिव होता है, ठीक है, ये जाकर के लैक्टोज को डाइजेस्ट कराने में हेल्प कराएगा, ठीक है, उसको तोड़ने में हेल्प करेगा। वैसे एनसीईआरटी में भी लिखा पड़ा था कि इसका फंक्शन जो है अननोन है, ठीक है। मैंने आपको दोनों बता दिए, एज पर कंडीशंस आप देख लेना आपको क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों बता दिया है, तो इनके मैंने फंक्शन, इनकी चीज़ें बता दी, ठीक है। अब जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है वो क्या करता है, उसका भी काम बता देता हूँ। बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है ये क्या करता है, लैक्टोज को, लैक्टोज को तोड़ता है या डाइजेस्ट करता है, किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। ये डाइसेक्राइड था, अब इसको तोड़ना भी तो है ना, तो भाई तोड़ेंगे वो, भाई बैक्टीरिया क्यों नहीं लेता लैक्टोज, दिक्कत क्या है बैक्टीरिया को लैक्टोज लेने में, वो ग्लूकोज से इतना प्यार क्यों करता है, ग्लूकोज से वही नहीं, हम भी बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है ये मोनोसेक्राइड है, ये सीधा एब्जॉर्ब होता है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। वो लैक्टोज जो है वो नहीं है, उसको पहले तोड़ना पड़ेगा ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में, तो अब दोनों डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, कौन करना चाहता है, ठीक है। आज हम ही को लगा लीजिए ना, जब किसी को चक्कर आता है तो हम क्या करते हैं भाई, ग्लूकोज देते हैं उसको, ग्लूकोज पिलाते हैं, कभी ऐसा तो क्या नहीं कि इसको खाना खिला दो भाई चक्कर आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि जाएगा फिर क्या बोलते हो डाइजेस्ट होगा, बड़ी लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो मैंने तीनों फंक्शन बता दिए, तीनों काम बता दिया, ठीक है। हाँ, परमियस क्या करेगा, परमियस का बता देता हूँ, परमियस क्या करता है, परमियस जो है यहाँ लिख देता हूँ, परमियस जो क्या करता है वो एंटर करवाता है लैक्टोज को इन द बैक्टीरियल सेल, ठीक है, एंटर, एंटर्स लैक्टोज इन सेल, सेल लिख दिया, स्पेस नहीं था मेरे पास, बैक्टीरियल सेल आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए, तो ये हो गया परमेश का काम, मैंने तीनों काम बता दिए, ठीक है। अब देखो मुद्दा क्या होता है, सीन कुछ ऐसे है, ये तो गए इनके फंक्शन, अब इस फंक्शन के बाद होगा कि जो हमारे ये था, ये कब काम करेगा कब काम नहीं करेगा वो सब हमको देखना है, ठीक है। वेट वेट वेट, हाँ क्लियर, हाँ तो अब क्या होता है कि देखो, अब मैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं बनाऊंगा, ठीक है, अब आप समझते जाइएगा, है ना। अब क्या होता है कि देखो मेरी बात सुनो, यहां पर एक था प्रमोटर बॉक्स, हम सब जानते हैं, इसके अंदर कौन बैठा पड़ा है, इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसके बाद आगे कौन आता है, आगे आता है हमारे पास ऑपरेटर, कौन आता है, ऑपरेटर। इसके बाद कौन आते हैं हमारे पास, स्ट्रक्चरल जीन आते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा टर्मिनेटर बॉक्स आता था, फिर ये खत्म हो जाता था, ठीक है, टर्मिनेट हो गया। तो अब देखो क्या होता है कि यहां पर एक जीन प्रेजेंट होता है पीछे, एक और जीन होता है, बताऊं आपको, हाँ, तो जो जीन होता है, यहां पर एक जीन होता है, इस जीन का नाम होता है लैक आई, लैक आई, समझ गए, ये क्या है, लैक आई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या होता है यहां पर लैक आई जो होता है कॉन्टिन्यूसली
बता दो मैं कॉन्टिन्यूसली, ऐसा नहीं कि ये कॉन्टिन्यूसली जो है एक वो बना रहा होता है रिप्रेसर। ठीक है, ये क्या रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, ये क्या बनाता है रिप्रेसर, कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज रिप्रेसर। ठीक है, रिप्रेसर, रिप्रेसर बनाएगा। चलो रिप्रेसर को हम ऐसे बना देते हैं कि रिप्रेसर ऐसे समझ लो, इससे बनाते हैं रिप्रेसर। ऐसा नहीं होता कहीं स्टॉप, हाँ हमारा स्टॉप का साइन रेड जैसा होता है ना, ऐसे ऐसे बना देते हैं। ठीक है, हाँ समझ जाइए कि ऐसे करके एक रिप्रेसर है। ठीक है, इसने बनाया एक रिप्रेसर को। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूसली एक नहीं, ये बहुत सारे रिप्रेसर बना रहा होता है। ठीक है, ये रिप्रेसर बनाता ही जाता, बनाता ही जाता, बनाता ही जाता, बनाता ही जाता है, ऐसे समझ जाओ। ठीक है, और ये रिप्रेसर जाके यहाँ पे ऑपरेटर में अटैच होता है। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ पे आ गया ये रिप्रेसर। अब देखो इस रिप्रेसर का काम क्या है, ये रिप्रेसर इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, और आगे इसका बढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो इसका आगे बढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, अगर ये आगे नहीं बढ़ेगा तो ये इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो लैक्टोज का डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, एक बात ध्यान से देखो, ये लैक्टोज के डाइजेशन के लिए है ना, तो जब भी ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो ये तो नहीं चलने देगा इसको। ठीक है, तो बेसिकली ये कब चलेगा, जब सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज प्रेजेंट हो। तो हमारा बेसिक काम ये है, इस रिप्रेसर का बेसिक काम ये है, ये ऑपरेटर से बाइंड होता है और इसको आगे नहीं जाने देता है, इसको ट्रांसक्रिप्ट नहीं करने देता है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, चलो आपका लैक आई जिनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि फिर मैं मिटाने वाला हूं। ले लिया? अब क्या होता है, लैक आई के बारे में आपको बता दिया, ये कॉन्टिन्यूसली बनाता जा रहा होता है। ठीक है, लैक आई हो गया, जेड वाई ए। ठीक है, इसका काम हो गया। अब क्या होता है, लैक आई हो गया, यहां पर हाँ यहां पर एक चीज होती है जो क्या बोलते हैं, ऐसे बता किससे बनाऊं मैं, ऐसे समझो समथिंग लाइक दैट। यहां पर एक चीज, कलर चेंज करता हूं, हाँ देखो ये मिलकर ये इसको धक्का देकर रोक रहा है। ठीक है, इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो कोई किसी का कितना भी धक्का दे, कुछ भी करे, कोई ना कोई साथ देने वाला पक्का होता ही है। ठीक है, कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो साथ देता है। तो इसके साथ देने के लिए कौन होता है, इसका साथ देने के लिए होता है कैप, जिससे कहता है आगे बढ़ो। क्या होता है, कैप, CAP, कैप। इसकी फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, CAP, कैटाबोलाइट, कैटाबोलाइट एक्टिव प्रोटीन। और यहाँ साइट भी लिख देते, कैटाबोलाइट एक्टिव प्रोटीन साइट आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये हो गया कैट, ये हो गया कैप। ठीक है, तो इसको जो है ये ऑपरेटर में ये इसको रोक रहा है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाने वाला भी कोई है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब आपको फंक्शन सबके पता है। ठीक है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो देखो लैक आई के बारे में कुछ बताता जाता हूं मैं, किसको क्या बोलते हैं, किसको कौन सा जीन बोलते हैं, किसको कौन सा जीन नहीं बोलते। देखो जो लैक आई है ना, मैंने आपको बताया जो लैक आई है ये हमेशा काम करता है, ये हमेशा बनाता रहता है। क्योंकि ये हमेशा काम करता है तो इसका दूसरा नाम होता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। समझ गए? और इसको बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन, हाउस कीपिंग या हाउस कीपर जीन जो भी है। ठीक है, हाउस कीपिंग जीन, ये हो गया लैक आई का नाम। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो ZYA है, ZYA जो है, देखो जो ZYA जो है, ये देखो हमेशा तो काम नहीं कर रहे ना, क्योंकि अगर ये हमेशा काम करेगा तो लैक्टोज तो डाइजेस्ट होगी, उसके लिए तो एंजाइम बनते रहेंगे। और लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो इससे क्यों काम कराना है, क्यों सेल की एनर्जी वेस्ट करें। तो ये हमेशा काम नहीं करता, तो इसलिए इसको बोलते हैं लग्जरी, लग्जरी जीन। भाई जो लग्जरी लाइफ जीते हो काम थोड़ी करते हैं हमेशा, कभी कभी करते हैं। तो इट्स कॉल्ड लग्जरी जीन। ठीक है, ये हो गया, अब आपको ये बता दिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है
कि ना जो ग्लूकोज, अच्छा ये सब होता कैसे, होता हूँ कि मतलब आप कह रहे होंगे कि सर लैक्टोज भी प्रेजेंट है और क्या बोलते हैं ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि क्या बोलते हैं वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं होने दे रहा है, कि मतलब क्या दिक्कत होती है। तो दिक्कत क्या होती है कि देखो बात ऐसी होती है ना कि ऐसे समझो कि ना एटीपी जो होता है ना, एटीपी एक बहुत एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सब जानते हैं एटीपी, ठीक है। एटीपी को जो है वो साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होना होता है, ठीक, किस में कन्वर्ट होता है, साइक्लिक एएमपी में। और साइक्लिक एएमपी में जिसकी हेल्प से कन्वर्ट होता है उसका नाम क्या होता है, साइक्लिक एएमपी में जो जो चाहिए वो चाहिए एडिनाइल साइक्लेज। इस एंजाइम की हेल्प से, एडिनाइल साइक्लेज की एंजाइम की हेल्प से, दिख नहीं रहा क्या, रुकिए, इसको इसमें कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो हमको एंजाइम चाहिए एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज की हेल्प से एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, और साइक्लिक एएमपी जो है वो जाकर के इसकी हेल्प करे, इसकी हेल्प सॉरी कैप की हेल्प करेगा, जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ सके, ठीक है। क्या होगा कि एटीपी से साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है। और तब ये साइक्लिक एएमपी ये एज अ पेट्रोल काम कर रहा है, ठीक है, पेट्रोल काम कर रहा है। तो जब भाई ड्राइविंग फोर्स ही नहीं होगी तो काम कैसे होगा, तो ये अगर ये होता, ये वाला कन्वर्जन होगा, ये वाला कन्वर्जन होगा तो साइक्लिक एएमपी जाएगा, इसकी हेल्प करेगा, और ये जो सीएपी है ये जाके इसकी हेल्प करेगा आरएनए पॉलीमरेज की, और ये इसको धक्का देता जाएगा और ये जाकर के काम बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। और जो और एट द सेम टाइम जो लैक्टोज होगा, भाई देखो बात ये है ना कि इसने जाके अपना काम कर दिया, ठीक है, मगर यहां तो अभी भी रिप्रेसर बैठा पड़ा ना, तो जो लैक्टोज होगा, लैक्टोज जाके इसको निकाल देगा, लैक्टोज की प्रेजेंस इसको निकाल देगी, भाई लैक्टोज की प्रेजेंस इसको निकाल देगी, ठीक है। तो रिप्रेसर का काम खत्म हो गया, ठीक है, रिप्रेसर तो बचा नहीं, और ये जाकर के इसकी हेल्प करेगा और ये आरएनए पॉलीमरेज आराम से जाएगा और जाकर के ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, और फिर ट्रांसलेशन, फिर प्रोटीन बनता रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता कब, जब ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज होता, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि यार लैक्टोज है तो सही है, हटा तो देगा रिप्रेसर को, क्या दिक्कत है, ठीक है। ग्लूकोज से क्या फर्क पड़ता है, ग्लूकोज से फर्क पड़ता है, ग्लूकोज क्या करता है कि जो ग्लूकोज होता है ना, यहां लिखता हूं ग्लूकोज, जो, रुकिए, जो ग्लूकोज होता है ना, ये बड़ा काम का काम करता है, ये बड़ा कमाल का काम करता है, ये जाएगा और इसको ये वाला कन्वर्जन ना ये होने ही नहीं देगा, ये जो ग्लूकोज है ये वाला कन्वर्जन होने ही नहीं देगा, जिसकी वजह से ये एटीपी साइक्लिक एएमपी में क्योंकि ये इसको पकड़ के ले आएगा, ये इसको ये वाला कन्वर्जन नहीं होने देगा, क्योंकि एडिनाइल साइक्लेज को जाने नहीं देगा, ठीक है। तो जब ग्लूकोज की हेल्प से ये वाला ग्लूकोज की वजह से ये वाला कन्वर्जन नहीं होगा, जब एटीपी यूज नहीं होगा, साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा, जब पेट्रोल नहीं होगा, तो गाड़ी चलेगी कहाँ से, तो जब यही नहीं चलेगी तो ये होगा कैसे, ठीक है। तो इसलिए ग्लूकोज की अगर प्रेजेंस है तो ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जब सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज होगा तभी ये काम होगा, क्योंकि ग्लूकोज नहीं है तो ये कन्वर्जन आराम से हो जाएगा और बचा कुचा लैक्टोज जाकर के अपना काम कर देगा, समझ गए। तो इसको कहते हैं लैक ओपरॉन में इतना ही काम होता है, ठीक है। अब ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये आगे जाएगा, ये जो जेड है ये जेड बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। पहले इतना आप समझ गए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। अब क्या होगा देखो, आप कह रहे होंगे सर यार एक बात बताओ मुझे कि आपने बोला लैक्टोज, इसको डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज नहीं होना चाहिए था, भाई लैक्टोज डीएनए के बारे में डीएनएस था, आरएनए के बारे में आरएनएस था, प्रोटीन के बारे में प्रोटीएस था, तो ये लैक्टोज के बारे में लैक्टेज क्यों नहीं था। एक्चुअली क्या होता है कि ना लैक्टोज का ही दूसरा नाम बीटा गैलेक्टोसाइड है, लैक्टोज का ही दूसरा नाम बीटा गैलेक्टोसाइड है, जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गई आपको बात क्या थी, बहुत टफ नहीं था। तो जेड ने बनाया हमारे को, सुनो जेड ने हमको बना करके दिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, हमने डाइजेस्ट कर दिया, और जो पर जो लैक्टोज जो था अंदर आना था, भाई लैक्टोज को पहले बैक्टीरिया सेल के अंदर भी तो लाना पड़ेगा ना, तो लैक्टोज को अंदर लाने के लिए, लैक्टोज को अंदर लाने के लिए वाई ने एक एंजाइम बनाया था जिसका नाम था परमिएज, ठीक है। और जो ए था
कई लोग कहते हैं उसका फंक्शन अननोन है, और कई लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं वो ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप को फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए टू लैक्टोज, ताकि उसका डाइजेशन अच्छे से हो पाए। ठीक है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटता है, वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब आप एक बात कह रहे हो सर यार एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात है, बोलो कि एक बात बताओ कि ये जो लैक्टोज है, आपने बोला कि सर देखो ऐसे करके है, ये रहा प्रमोटर बॉक्स, ये रहा ऑपरेटर रीजन, ये रहा जेड, ये रहा वाई, ये रहा ए, ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनेटर बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है कि सर जब ये आगे ही नहीं बढ़ रहा है, भाई कभी तो ऐसा होगा ना कि ग्लूकोज खत्म होगा, ठीक है, कभी तो ऐसा होगा ग्लूकोज खत्म होगा, तो जब ये आगे ही नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, और तब ये वाई जो अपना काम ही नहीं कर रहा है, परमेज बनाकर ही नहीं दे रहा है, तो ये लैक्टोज अंदर कैसे आया जो उसको डाइजेस्ट कर ले, है ना, सही बात है कि लैक्टोज अंदर कैसे आया जो उसको डाइजेस्ट कर ले। तो देखो मेरी बात सुनो, क्या होता है, मैंने तुमको ये बताया था ना अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने तुमको बताया ना, यहाँ लैक आई जो जीन था, ये कॉन्टिन्यूसली रिप्रेसर बनाता जा रहा था, मैंने बताया था कॉन्टिन्यूसली रिप्रेसर बनाता जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन था। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको किसी इंसान को रोक कर रखना है, तो आप अप टू द लाइफ तो नहीं रोक पाएंगे ना, ठीक है, या आपका भी कोई टाइम पीरियड होगा। तो ये क्या करता है, इसकी भी ना लाइफ खत्म होती है, जो यहाँ पे लाइफ है इसकी भी खत्म होती है। ये भी कहता है बस भाई मेरे से बहुत हो गया, आप कोई दूसरा लाओ। तो देखो जब ये निकल कर जा रहा होगा और ये निकल कर आ रहा होगा, ठीक है, जब ये निकल के जा रहा होगा तब ये निकल के आ रहा होगा। कहते हैं ना कि जागू से बड़ा लागू होता है, ठीक है, ये जागने वाला है, ये ख्याल रख रहा है कि यार ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ठीक है, मगर ये तो लागू है, ये तो हमेशा मतलब जो दूसरा बंदा वो लागू है, वो तो हमेशा ताक में है कि या हाँ ये तो हमेशा लागू है, ये तो ताक में है कि ये कहाँ से खाली हो और मैं करूँ। तो अब क्या होगा, जब ये चेंज हो रहा होगा इतनी देर में ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, और परमेज बना देगा, थोड़ा सा परमेज बनेगा जैसे ही, तभी लैक्टोज अंदर आ जाएगा। इस तरह लैक्टोज जो है तो हमारे सेल के अंदर आया। अच्छा एक और, इसी को हम कहते हैं लीकी एक्सप्रेशन, लीकी एक्सप्रेशन, मतलब लीक करके एक्सप्रेशन हो ही रहा है, ठीक है, वरना लैक्टोज सेल के अंदर आएगा ही नहीं। तो लीकी एक्सप्रेशन, इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि हमेशा थोड़ा सा अमाउंट लैक्टोज का प्रेजेंट रहता ही है सेल के अंदर। क्यों रहता है वो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। अच्छा सर अगर लैक्टोज का हमेशा अमाउंट थोड़ा सा प्रेजेंट है, फिर तो ग्लूकोज का भी थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि भाई ये तो टूटेगा भी ना। हाँ, तो थोड़ा सा ग्लूकोज का भी अमाउंट रहता है, हमेशा सेल में रहता है, और थोड़ा सा लैक्टोज का भी अमाउंट हमेशा रहता है सेल के अंदर, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारे बन सकते हैं कि सर अच्छा एक बात बताइए, ऐसा म्यूटेशन हो गया कि लैकाई में म्यूटेशन हो गया, ये काम नहीं कर रहा है सही से, तो फिर क्या होगा, है ना। भाई देखो अब किसी ने सवाल बना दिया, अब तो सवाल बनाने के ऊपर है ना कि सर एक काम करते हैं, लैक आई के अंदर ना म्यूटेशन हो गया, और ऐसा म्यूटेशन हो गया है कि ये जो रिप्रेसर बन रहा है इसकी जो है साइट चेंज हो गई है, बाइंडिंग साइट वगैरह, ठीक है, ओके। जब बाइंडिंग साइट हो जाएगी, अब मैं सोचूंगा बाइंडिंग साइट चेंज हो जाएगी, तो यार ये इससे बाइंड नहीं होगा, जब ये इससे बाइंड नहीं होगा तो ये तो क्या बोलते हैं ऐसे चला जाएगा, ठीक है, और ये काम बन जाएगा, और अब हमारा क्या बोलते हैं जीन जो है वो स्विच ऑन हो जाएगा, और जैसे स्विच ऑन होगा तो अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन आ जाएगा, सिंपल बात, ठीक है। ऐसे सवाल बन सकते हैं। और क्या हो सकता है, और किसमें म्यूटेशन ला सकते हो भाई, और मैं इसके अंदर म्यूटेशन ला सकता हूँ, मैं जो मर्जी वो करूँ, ठीक है। तो अब जो है ना देखिए, इसके बाद अब जो क्वेश्चंस बचे हैं ना वो बस ऐसे हैं कि बस बनाते रहो। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और उसके बाद जो है, अब यहाँ पे मैं स्लाइड्स लेकर के आया था, अब आप चाहें तो स्लाइड्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि देखो लैक ओपरेंट इज अ ग्रुप फाउंड इन द बेसिक रोल इन द मेटाबलाइजिंग लैक्टोज, लैक्टोज को मेटाबलाइज करता है, ठीक है, ये बता ही दिया, ठीक है। टाइप ऑफ शुगर है प्रेजेंट इन द मिल्क है, एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज में वो काम करेगा, ये सब बता दिया आपको। प्राइमरी चॉइस जो होती है वो ग्लूकोज की होती है, वो भी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये मेजर लिविंग सेल्स में होता है, ठीक है। जेड वाई ए का क्या काम है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइड्स किसको बोलते हैं, परमेस किसको बोलते हैं, ट्रांसएसिटाइलिस का क्या काम होता है, वो सब आपको बता दिया है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ लैकोपरन क्या होता है, तो लैकोपरन जो है, अच्छा हाँ एक एक बात और बता दूं मैं आपको। देखो क्या होता है कि जो लैक्टोज जो होता है ना, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं एलोलैक्टोज। तो अगर कभी वो आपको लैक्टोज की जगह एलोलैक्टोज दे दे, तो समझ जाइए आपकी एलोलैक्टोज भी इसी को कह रहा है, समझ गया। तो होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने जितना समझाना था बहुत अच्छा लगा आपके साथ पढ़ के, ठीक है। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ बताइए,
ठीक है। और थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पढ़ के। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है, समझ कोई डाउट आए तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।